इन गधों के दिमाग में गोमूत्र भरा है, गोबर भरा है और दूसरे के दिमाग में भरने का कोशिश कर रहे हैं। तो भारत की जनसंख्या में अगर 40% भी लोग गोबर भक्त और अंधभक्त हैं तो मैं कह रहा हूं ये सब धरती पे बोझ है। भारत में जब भी विदेशी शिक्षा की बात होगी, जब भी विदेश से कोई अच्छा यूनिवर्सिटी आएगा, जब भी टेक्नोलॉजी आएगा, तब ये आरएसएस वाले रोड पे उतर जाएंगे कि हमारी सभ्यता और संस्कृति खराब हो जाएगी। आसाराम बापू और राम रहीम जैसे रेपिस्ट जब पैदा होते हैं तो धर्म में सभ्यता और संस्कृति खराब नहीं होता। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद, खानसकर, तुम लोग कान खोल के सुन लो। अगर तुम लोग जनसंख्या के खिलाफ बात करते हो, तुम लोग मुसलमानों के खिलाफ बात करते हो, तुम लोग बात करते हो तो मेरे से आओ ना, डिबेट करो। लोग कुछ गधे अंधभक्त गोबर भक्त फेसबुक पे कह रहे हैं कि इतनी जनसंख्या है तो इतना मौत तो निश्चित है। जब इनका बाप मर रहा है ऑक्सीजन के अभाव में तब ये लोग बीजेपी का झंडा जला रहे हैं। जब इनकी मां मर रही है तब ये लोग जो है मोदी का फोटो फाड़ रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की जो हत्या हुई, वहां पे जो केस हुआ, वो इसलिए करवाया गया ताकि बीजेपी सत्ता में आ सके और उसी के बल पे आज बीजेपी सत्ता में आया हुआ है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को समस्या बताने वाले लोग, खासकर उसमें मुसलमानों के जनसंख्या को जो समस्या बताते हैं, इन सबका मुंह आज मैं बंद करने वाला हूं। यह यति नरसिंहानंद हो या खान सर हो या पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कह रहा था कि भाइयों, भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 40 करोड़ हो जाएगी तब समस्या हो जाएगा। यति नरसिंहानंद तो हद कर दी, ये कहा की तरह जनसंख्या बढ़ाया जा रहा है मुसलमान। और खान सर कहता है ये पंचर साटने के लिए 17 और 18 बच्चे पैदा करते हैं मुसलमान। और भारत में कोई भी समस्या होती है तो सरकार को दोष देने के बजाय लोग दोष देते हैं जनसंख्या को। आरएसएस के फेसबुक ग्रुप पे जरा चले जाइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग होती है। यति नरसिंहानंद तो कहता है कि मैं मोदी 2014 से जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाए इसलिए मैं मोदी के खिलाफ हो गया। इन गधों के दिमाग में गोमूत्र भरा है, गोबर भरा है और दूसरे के दिमाग में भरने का कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को मैं चैलेंज करता हूं, जनसंख्या नियंत्रण पे मेरे से बात करो, मैं जनसंख्या को संपत्ति बताऊंगा। दोस्तों, एक किताब है जिसका नाम है द अल्टीमेट रिसोर्स। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद और खान सर, इस किताब को पढ़ो। इस किताब का राइटर है जुलियन साइमन। कोई मुल्ला इस किताब को नहीं लिखा है। इस किताब में वह बंदा कहता क्या है, कान खोल के सुनो। वह बंदा कहता है कि धन का उत्पादन कैसे होता है। एक कुम्हार है, जमीन से मिट्टी लिया और उसमें अपना दिमाग और मेहनत करके एक घड़ा बनाया और उस घड़े की कीमत 100 रुपया हो जाती। ये मोबाइल मैं इसका पार्ट पुर्जा पुर्जा खोल दूं या इसको तोड़ दूं तो इसमें कुछ कांच, लोहा और प्लास्टिक है जिसकी कीमत कबाड़ में बेचने से 10 रुपया भी नहीं मिलेगा, लेकिन लोग इसे 10,000 में खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि किसी न किसी बंदे का इसमें दिमाग लगा है, हर एक पार्ट पुर्जे को सही से जोड़ा है, इसमें सॉफ्टवेयर डाला है, उपयोगी बनाया है। तो जब दिमाग से धन का उत्पादन होता है, आजकल YouTube पे लोग पैसा कमा रहे हैं। कैसे? दिमाग लगा के वीडियो बनाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। तो जब दिमाग से धन का उत्पादन होता है तो जितना ज्यादा दिमाग उतनी सही बात, और जितनी ज्यादा जनसंख्या उतना ज्यादा दिमाग। अब जो तुम लोग जनसंख्या को दोष दे रहे हो, जरूरत है उस जनसंख्या को शिक्षित करने को। जितना शिक्षित किया जाएगा उतना ज्यादा दिमाग होगा और उतना धन का उत्पादन होगा। लेकिन भारत सरकार पूर्ण रूप से असफल है शिक्षा देने में। आप सरकारी स्कूल में जाइए, देखिए क्या हाल हो गया है। एक गरीब रिक्शा चलाने वाला बंदा अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है जहां 100 रुपया फीस लगता है, 50 रुपया फीस लगता है। वो जानता है मेरा बच्चा 50 रुपये फीस वाले स्कूल में पढ़ेगा तो ज्यादा जानेगा, सरकारी में जाएगा तो केवल मिड डे मील खा के और वापस चला आएगा। उसको बुद्धि और दिमाग नहीं होगा। तो मैं यही कहूंगा कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद और खान सर कभी गिरेबान सरकार का पकड़े क्या कि ये लाखों करोड़ का बजट जो सरकार लाता है शिक्षा पे, होता क्या है? आप ही बताइए ना दोस्तों। एक गरीब घर में लड़का पैदा हो गया, पैदा होना गरीब घर में कोई गुनाह है क्या? उस लड़के का क्या दोष? उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा मौलिक अधिकार है हर बच्चे का। लेकिन सरकार क्या किया है कि जो गरीब है वो मिड डे मील खा के चला जाता है और वे लोग अनपढ़ ही बने रह जाते हैं। आजकल जो अंधभक्त और जो गोबर भक्त हैं,
समझ जाइए, किसी राइटर ने कहा है कि जनसंख्या अगर शिक्षित हो जाता है तो सवाल खड़ा करने लगता है, इसलिए इनको गोबर भक्त और अंधभक्त बनाने के लिए मूर्ख रखो। तो भारत की जनसंख्या में अगर 40% भी लोग गोबर भक्त और अंधभक्त हैं तो मैं कह रहा हूं ये सब धरती पे बोझ है। इस बोझ के बारे में कोई बात नहीं करेगा। दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, चीन का अर्थशास्त्री एक समय जा रहा था राष्ट्रपति के साथ, तो राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रैक्टर आया है तो ये क्या करेगा, किसानों का जो बैल से जोतते हैं उनको तो बेरोजगार कर देगा। तो उस अर्थशास्त्री ने कहा कि अच्छा जब बेरोजगार कर देगा तो एक काम करो, तुम बैल से करवाओ, बैल छोड़ो कुदाल से करवाओ, 1 बीघा में ही 20 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। कुदाल से उसको जुतवाओ, फिर बोले कुदाल भी हटा दो, खुरपी से करो, उसी में 200 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। खुरपी से जोतने के बजाय चम्मच से जोतो, चम्मच दे दो हाथों में, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। उसने कहा कि मशीन आना सही है, टेक्नोलॉजी आना सही है, आने दो। और चीन ने टेक्नोलॉजी को 1970 में एक्सेप्ट कर लिया, शिक्षा, विदेशी शिक्षा को 1970 में एक्सेप्ट कर लिया। चीन कहां से कहां पहुंच गया। भारत में जब भी विदेशी शिक्षा की बात होगी, जब भी विदेश से कोई अच्छा यूनिवर्सिटी आएगा, जब भी टेक्नोलॉजी आएगा, तब ये आरएसएस वाले रोड पे उतर जाएंगे कि हमारी सभ्यता और संस्कृति खराब हो जाएगी। आसाराम बापू और राम रहीम जैसे रेपिस्ट जब पैदा होते हैं तो धर्म में सभ्यता और संस्कृति खराब नहीं होता, लेकिन जब शिक्षा आएगा तो सभ्यता और संस्कृति खराब हो जाएगा। एक संघी भाषण दे रहा था, उसने मोबाइल को दिखा के बोल रहा है दोस्तों कि ये मोबाइल लड़के लड़कियों के हाथ से छीन लेना चाहिए क्योंकि ये उनको बिगाड़ रहा है। मैं कहता हूं चाकू जो होता है उसका 2 कार्य होता है, डॉक्टर उससे सर्जरी करके किसी का जान बचाता है और उसी से किसी का कत्ल किया जाता है। तो इसमें चाकू का दोष है या नीयत का दोष है? तो नीयत सही होना चाहिए। जब शिक्षा मिलेगा, सही मार्ग बताने वाले लोग होंगे तो नीयत सही रहेगा। गायत्री मंत्र ने भी कहा है कि भगवान हमें सही रास्ता दिखा। सूरह फातिहा में कहा गया है कि अल्लाह हमें सही रास्ता दिखा। तो संघी कह रहा है कि मोबाइल छीन लो, उसको पता नहीं कि इसी मोबाइल के माध्यम से लोग आईएएस बन जाते हैं और इसी मोबाइल से कोई अपना जिंदगी भी बर्बाद कर ले रहा है टाइम पास कर करके। तो मोबाइल का दोष हुआ? नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए? चलो मैं तुम्हारे बात से मानता हूं कि जनसंख्या बोझ है। जनसंख्या बोझ है तो तुम भी तो उसमें का हिस्सा हो, तुम बोझ हो, अपने आप को गोली मार लो। अपनी बारी आएगी तो क्या कहोगे? नहीं, मैं तो उपयोगी हूं, मुझे जीने का हक है। जिस तरह तुम्हें जीने का हक है, हर एक लोगों को जीने का हक है। जनसंख्या कभी बोझ नहीं है। सरकार अगर उस जनसंख्या को शिक्षित करे तो इस देश में इतना 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 धन उत्पादन हो जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन सरकार पूर्ण रूप से शिक्षा देने में असफल है और चंद पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिंहानंद जैसे गद्दार कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे कि सरकार शिक्षा देने में क्यों असफल है। ये हमेशा कहेंगे कि जनसंख्या समस्या है, मुसलमान 40 करोड़ हो जाएंगे तो की तरह जनसंख्या बढ़ाते हैं। यार ये बताओ, तुम्हें पता है योगी आदित्यनाथ कितने भाई हैं? मोदी कितना भाई है? लालू प्रसाद यादव ये तो हिंदू ही हैं, कितने बेटे हैं इनके? मुसलमानों की तरफ एक तरफा जो तुम कह रहे हो कि मुसलमान जनसंख्या बढ़ाते हैं, अरे गधो, तुम लोगों को नहीं पता कि प्रकृति कैसे चलता है। अभी क्या है कि मेरे बड़े भैया बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, सब 70,000 कमाते हैं, लेकिन एक ही बेटा है। वो कहते हैं कि इसी के पढ़ाई उढ़ाई में बहुत खर्च हो जाता है, पैसा कहाँ है कि आगे। बहुत सारे मेरे मुसलमान दोस्त हैं जिनके 2 बच्चे, 1 बच्चे, 2 बच्चे, 1 बच्चे, मैं पूछता हूँ, वो लोग कहते हैं यार अपना इतने में खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है तो कैसे ज़्यादा लाइफ स्टाइल मेंटेन करना पड़ता है। तो आजकल लोग जिस तरह से समय के साथ चल रहे हैं वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। तुम लोगों को ऊपर से भाषण देने की जरूरत नहीं है। इस देश में जनसंख्या कभी भी समस्या नहीं है, मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या समस्या नहीं है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद, खासकर तुम लोग कान खोल के सुन लो। अगर तुम लोग जनसंख्या के खिलाफ बात करते हो, तुम लोग मुसलमानों के खिलाफ बात करते हो, तुम लोग बात करते हो तो मेरे से आओ ना, डिबेट करो। मैं बता रहा हूं ना, मेरे पास ऐसे 10 अर्थशास्त्रियों की किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि जनसंख्या कैसे संपत्ति है। एक किताब है इकोनॉमिक्स फॉर द चिल्ड्रेन, ऑस्ट्रेलिया के एक बंदे संजीव सबलोक ने लिखा है। वो बंदा कहता है कि जनसंख्या समस्या हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल नहीं है।
बस दिमाग को नर्चर करने की जरूरत है और भारत सरकार उसमें पूर्ण रूप से असफल है। तो सवाल भारत सरकार से करो ना। तुम सवाल भारत सरकार से करने के बजाय मुसलमान से सवाल करते हो। हद है यार। हद तो तब हो गई जब कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई और मृत्यु में लोग सिस्टम, ऑक्सीजन, इसकी कमी, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय लोग कुछ गधे, अंधभक्त, गोबर भक्त फेसबुक पे कह रहे हैं कि इतनी जनसंख्या है तो इतना मौत तो निश्चित है। जब इनका बाप मर रहा है ऑक्सीजन के अभाव में, तब ये लोग बीजेपी का झंडा जला रहे हैं। जब इनकी मां मर रही है, तब ये लोग जो है मोदी का फोटो फाड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में टूल किट चला है। यहां तक कि योगी गवर्नमेंट के कुछ मंत्री मर गए, वो मोदी को बदनाम करने के लिए मर गए। गधों, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिंहानंद, तुम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं कहता हूं तुम लोगों के पास भी दिमाग नहीं है यार। थोड़ा बहुत इस्लाम का स्टडी कर लिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, तो तुम करबला के मैदान में क्या हुआ था मैं बताऊंगा क्या हुआ था। तुम्हारे जैसे कैसे गद्दार लोग वहां पे क्या किए थे मैं बताऊंगा। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कहता है कश्मीर में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी, तो कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ? अरे यार, कश्मीरी भारत में यही तो अंधभक्त, गोबर भक्त हैं, एनालाइज कोई बात को करते नहीं है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कहता है पहला होम मिनिस्टर मुसलमान बना और कश्मीर में कत्लेआम हो गया कश्मीरी पंडितों का। यार, बीपी सिंह का जब सरकार था, जगमोहन कौन था? जगमोहन राज्यपाल बना, वहां सरकार भंग हुआ और कैसे आरएसएस ने षड्यंत्र रचा और किस तरह से वहां हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। इस बात को कोई विश्लेषण नहीं कर पाता। मैं पोल खोलूंगा दोस्तों, वीडियो मेरा जरूर आएगा इस चीज पे कि मैं पोल खोलूंगा कि कश्मीरी पंडितों की जो हत्या हुई, वहां पे जो केस हुआ, वो इसलिए करवाया गया ताकि बीजेपी सत्ता में आ सके और उसी के बल पे आज बीजेपी सत्ता में आया हुआ है। तो अंत में जाते जाते एक बात कह दूं कि जनसंख्या और मुसलमानों के जनसंख्या पे कमेंट कर रहे हो। मैं कह रहा हूं पूरी जनसंख्या, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो या दलित की हो, आओ मेरे से डिबेट करो। तुम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र का जो सपना देख रहे हो ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि तुम जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हो उसमें दलित भी है, उसमें ओबीसी भी है। इन सबको कभी तुम हिंदुओं का दर्जा दिए क्या? तो मैं कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक पंडित है बंदा, पंडित मतलब विद्वान होता है, लेकिन किसी का कास्ट अगर मिश्रा है तो उसको, या कोई पाड़े है तो मान लिया जाता है कि वो पंडित है, उसको पंडित बोला जाता है। इस तरह से पंडित होते हैं। और एक दलित में विद्वान भी बंदा है तो उसको पंडित नहीं बोला जाएगा। यार, तुम किस तरह की हिंदुत्व की बात करते हो? याद रखो दोस्तों, मैं कह रहा हूं जब विदेश से आर्य लोग आए, उसके पहले भी इस देश में धर्म था। वह धर्म जो है हिंदू धर्म था। और ये जो विदेशी लोग आए, इन्होंने वैदिकरण करके हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया। इसके ऊपर भी मेरा वीडियो रहेगा। मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, खान सर और यति नरसिंहानंद, कान खरू के सुन लो, तुम लोगों की दुकान में बंद करके रहूंगा, चलने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।